Welcome back. I am Vibha Mishra from Mandla. Today we will solve the question paper of class 9th half yearly examination part 2. So let's begin. Passage. Read the following passage and answer the question. यहाँ पुनः मैंने पैसेज पूरा नहीं लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज बीइंग रिफर्ड हियर एज शी? आंसर है एवलिन ग्लैनी, ये टेक्स्ट बुक से ही है पैसेज। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एवलिन टुक एडमिशन इन? आंसर है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल परफॉर्म इन अ सोलो परफॉर्मेंस? आंसर इज 1। Question number 4. Mention some of the achievements of Evelyn Glennie at Royal Academy of Music. Answer. Achievements are: first, she scored highest marks in the history of the academy, and second, she had captured most of the top awards. पैराग्राफ बी, इसका भी पैसेज मैंने पूरा नहीं लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज खान साहब? आंसर है बिस्मिल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एडवर्ब फॉर्म ऑफ वंडर? आंसर है वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 3, बिस्मिल्लाह खान वाज नॉट फॉन्ड ऑफ? आंसर इज यूएसए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान नॉट गो टू यूएसए? आंसर, बिकॉज ही लव्ड इंडिया वेरी मच। He was fond of Banaras and Dumron. Question number 12. वो पहले पन्ने जो दो पैसेज देखे थे उनमें से कोई एक करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में पुनः दो पैसेज है, उसमें से कोई एक करना होगा। तो पैसेज को मैंने पूरा नहीं लिया है, द लिटिल गर्ल से पूरा पैसेज है। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, टू द लिटिल गर्ल हु वाज अ फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड? आंसर इज हर फादर। Question number 2, trace a word from the passage which means answered. Answer is responded. Question number 3, what is the comparative degree of faint? Answer is fainter. Question number 4, what kind of relation did Kezia have with her father? Answer, Kezia and her father had a very casual relationship. She used to fear her father. इसी का अथवा देखेंगे, एक और पैराग्राफ है, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द मैकडोनल्ड्स वेयर केजियाज? आंसर इज नेबर्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड मिस्टर मैकडोनल्ड हैव? आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस्टर मैकडोनल्ड्स बेबी? आंसर इज माउ। Question number 4, why did Kezia think that there were different sort of fathers? Answer is because her father didn't spend much time with her as she observed the McDonald family. तो पैसेज के जो अपन ने पहले क्वेश्चन आंसर देखे वो तो पैराग्राफ से ही लिखना थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो टेक्स्ट बुक के लेसन वाले पोर्शन से हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चन को अपन को बहुत अच्छे से करना है। जो बच्चे ये क्वेश्चन के आंसर करते हैं उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड वाज एवलिन when she went to the Royal Academy of Music? When was her deafness first noticed? Answer, Evelyn was not even 17 when she went to the Royal Academy of Music. Her deafness was noticed when she was 8 years old. इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो एवलिन थी वो कितने साल की थी जब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई, और उसे कब, जब वो डीफनेस, उसकी डीफनेस को फर्स्ट टाइम कब नोटिस किया गया? तो इसका आंसर है कि एवलिन जो थी वो 17 इयर्स की थी जब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई। उसके बाद उसकी डीफनेस को नोटिस किया गया जब वो 8 साल की थी, तब उसको महसूस किया गया कि वो डीफ है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? आंसर, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। औरंगजेब के द्वारा जो पुंगी बजाई जा रही थी उसको बैन क्यों किया गया? तो औरंगजेब के द्वारा जो पुंगी बजाई रही थी उसको बैन इसलिए किया गया क्योंकि वह बहुत ही तीक्ष्ण था, उसका स्वर जो था कानों को प्रिय लगने वाला नहीं था।
Question number 3. How does Evelyn hear music? Answer. Evelyn could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. And on the wooden floor, she used to remove her shoes so that the vibrations may pass through her bare feet and upper leg. तो जो एवलिन थी वो म्यूजिक को किस प्रकार से सुनती थी, चूंकि वो डीफ थी लेकिन वो किस प्रकार से म्यूजिक को एहसास करती थी या सुनती थी। तो एवलिन जो थी वो म्यूजिक को फील किस प्रकार से करती थी, जो कमर का ऊपर का हिस्सा था वेस्ट ऑफ, उसको हायर ड्रम की जो आवाज रहती थी, ऊंची आवाज होती थी, उसको कमर के ऊपर वाले हिस्से से फील करती थी, और कमर के नीचे वाले हिस्से से जो लोअर ड्रम की आवाज थी उसको फील करती थी। इसी प्रकार से वो अपने जो शूज को उतार के वुडन फ्लोर पर जाकर वो उसकी एहसास करती थी, और उसके बाद उसके वाइब्रेशन से ही उसको वो फील करती थी, पैर से जूते उतार कर पैरों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, when and how did Bismillah Khan get his big break? Answer. Bismillah Khan got his big break with the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938. Bismillah Khan को सबसे पहले मौका उनको कब मिला, अवसर कब मिला? तो बिस्मिल्लाह खां को सबसे पहले अवसर मिला ऑल इंडिया रेडियो में 1938 में पुंगी बजाने का मौका है ये, सॉरी शहनाई बजाने का मौका है ये। पुंगी की जगह फिर शहनाई ने ले ली थी। क्वेश्चन नंबर 5th, Who were the people in Kezia's family? केजिया की फैमिली में कौन कौन था? तो आंसर, Kezia's family had her grandmother, mother and father. Question number 6. Why was Kezia afraid of her father? केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी? तो आंसर है, Kezia was afraid of her father because he used to talk to her harshly. He was a habit of finding out her mistake. तो हमेशा उसके बाद उसमें मिस्टेक निकाला करते थे, तो वह उनसे बात करने में हमेशा उसके मन में डर रहता था। इसके बाद पोयम से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसे जो पोयम की लाइनें हैं उसको भी मैंने पूरा नहीं लिया है, तो क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से कुछ लाइनें लिखी हुई, उसी से क्वेश्चन के आंसर अपने को देखना है। What does deserve mean? तो आंसर है टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग अ डिफरेंट टर्न। क्वेश्चन नंबर 2, what does yellow wood mean? Answer, forest with yellow leaves in an autumn season. Question number 3, the traveler could not travel both the roads. How did he feel? Answer, the poet is feeling sorry because he could not travel both the roads. फिर अथवा में कुछ लाइनें दी हुई हैं पोयम की, उसी से क्वेश्चन अपने को देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वाइंड ब्लोज आउट। आंसर, वीक फायर्स। क्वेश्चन नंबर 2, हुज फ्रेंडशिप इज गुड? आंसर, ऑफ विंड। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पोयम एंड राइट द नेम ऑफ द पोएट। पोयम नेम, द विंड, एंड पोएट सुब्रमण्या भारती। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द पोयम इन योर बुक से पोयम से कुछ क्वेश्चन है उनको अपने को लिखना है, तो ये भी ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी हमें समझ के याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ? व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? आंसर, द ट्रेवलर फाइंड्स himself at a point where two routes diverge. His problem is to decide on which road he should walk. जो ट्रेवलर था, जो यात्री था, वो अपने आप को किस प्रकार की फेस उसको वो महसूस करता था, अपने आप को उसने कहाँ पाया? तो ट्रेवलर जो उसने अपने आप को ऐसी रोड पर पाया जो टू रूट्स में डाइवर्स होती थी, ऐसे पॉइंट पर वो खड़ा था। उसके सामने समस्या ये थी कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था वो कौन सी रोड में जाए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट से द वाइल्ड गॉड विनोस? जो वायु देवता थे उनके द्वारा किस प्रकार का जिसे हम कह सकते हैं फटकाव कह सकते थे, पोयम में बताया है। तो आंसर, द विंड गॉड विनोज ऑल द थिंग्स अवेलेबल एट होम। जो भी कमजोर चीजें थी उनको वायु देवता के द्वारा उनको नुकसान पहुंचाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3,
हाउ डू वी मेक फाइंड अवर फ्रेंड्स, माइंड को हम किस प्रकार से कैसे फ्रेंड बना सकते हैं? तो आंसर, वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज एंड फिक्स द डोर्स फर्मली टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हमें अपने आप को मजबूत करके, घरों को मजबूत करके, दरवाजों को मजबूत करके हमें उसको वायु को देवता बनाना चाहिए, बना सकते हैं। व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? कवि जो होते हैं वो किस प्रकार से पसंद करते हैं कि जब बारिश होती है उनको क्या अच्छा लगता है? तो आंसर है, व्हेन इट रेन्स द पोएट वांट्स टू लाई ऑन बेड इन ए कॉटेज एंड लिसन टू पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन। जब रेन होती है उस समय कवि चाहता है कि वो बिस्तर पर पड़े रहें अपने घर में, और जो पिटर पैटर का साउंड आता है रेन का वो उसको सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इज द पोएट नो अ चाइल्ड? इज हिज मदर स्टिल अलाइव? Answer, no. The poet is not a child. His mother is no more, but her memories still haunt him. पोएट जो था वो बच्चा नहीं था, उसकी मदर भी नहीं थी, लेकिन उनकी मेमोरी जो थी उनको वो याद करता रहता था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द ऑथर चूज द अदर रोड? कवि ने दूसरी रोड जो थी वो क्यों चुनी थी? Answer, because the poet felt that one of them was grassy and had not been worked over by many people. क्योंकि कवि फील करता था कि जो रोड थी वो बहुत ही ग्रासी मतलब घास वाली थी और वहां पर बहुत सारे लोगों का आना जाना नहीं था। थैंक यू।